हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग 2024 में ज़्यादा क्यों हो रही है, उनके रियल साइंस जो आपको मिलेंगे और आपको महसूस होंगे, वो सारा डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूँगी। ओके दोस्तों, 2024 बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करना इधर उधर। आपकी एनर्जी को हमेशा सही जगह इस्तेमाल करना, क्योंकि आप जितना खुद पर काम करोगे उतना ही डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग हो ही रही है। डिवाइन मस्कुलिन अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रही है। उसका सबसे बड़ा साइन है कि आपको ना ऐसा फील होगा जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, धुंधला धुंधला सा होगा। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की कहीं ना कहीं दोबारा आप फेस करोगे। जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तभी तो आपने फेस किया था, बट वापस आप ऐसा फील करोगे जैसे कोई दिशा नहीं है, आप दिशाहीन हो गए हैं, आप वर्थलेस फील करोगे, आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, एम नहीं है। ऐसा आपको बार बार महसूस होगा, क्योंकि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल डीएम की एनर्जी है और डीएम की एनर्जी आप पर इफेक्ट कर रही है, क्योंकि डीएम इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं और डीएम को दिशाहीन लाइफ लग रही है। चाहे वो मैरिड है चाहे अनमेरिड है, तो उसको हर जगह लॉसेस ही मिल रहे हैं और उसको कहीं चैन नहीं पड़ रहा है। कभी कभी आपको ना रूट चक्र में एक बेचैनी फील होगी, ये भी आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। तो इसमें क्या करना है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन तो अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बट आप जितना खुद पर काम करोगे, स्पेशली आप अपने चक्रास पर जितना काम करोगे उतना ही फ़ायदा आपके डिवाइन मस्कुलिन को होगा और डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग फास्ट हो जाएगी। देखो दोस्तों, डार्क नाइट ऑफ द सोल्स में सबको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए, स्पेशली स्पिरिचुअल गाइडेंस। और जितना स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलता रहेगा उतना आप जल्दी ही डार्क नाइट ऑफ द सोल्स से बाहर आओगे। तो आपको अपने इनर वर्क में चक्रास तो करना है, डीएम को डेली प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि डीएम पर साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हमेशा डिवाइन से प्रे करना है कि डीएम को अपनी लाइफ का पर्पस मिले। डीएम जब अपनी सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, अब तक डिवाइन मस्कुलिन मटेरियल पर्पस पर थे, 3D पर्पस पर। शादी करना, बच्चे करना, पैसे अर्न करना, नाम नेम फेम कीर्ति को अचीव करना, यही उसका पर्पस था। लेकिन वो अपने सोल पर्पस को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि वो अपने डीएफ को ही नहीं पहचान पा रहे थे। तो ये जो डिवाइन मस्कुलिन है वो सोल पर्पस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना डिवाइन मस्कुलिन को ब्लेसिंग्स भेजना और आप अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस रखना। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन की एक डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी बहुत तेज़ी से बाहर आएगी और इतनी खतरनाक हो सकती है कि आप लव प्यार व्यार सब कुछ भूल जाओगे, आपको कोई ट्रस्ट नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो आपकी मस्कुलिन एनर्जी बाहर आ रही है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी कभी बिलीव नहीं कर रही और आपकी ना फेमिनिन एनर्जी पीछे छूट गई। और हाँ, आपको ना बहुत ज़्यादा कड़वे शब्द बोलने का मन करेगा, क्योंकि थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो गए और थ्रोट चक्र ट्रिगर भी हो सकता है, तो आप ज़्यादा गाली भी बोल सकते हैं। बट आपको अपनी मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस पर्सन कभी गाली नहीं बोल सकता। ये खुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बट मेरे को ये डिवाइन से मैसेज मिला है कि ये सभी डीएफ के साथ हो रहा है। डीएफ कहीं ना कहीं गाली बोल रही है, जो गाली बोलती है, क्योंकि हमारे जो थ्रोट होते हैं उसमें सरस्वती माता का वास होता है और सरस्वती माता बुद्धि की देवी है। यदि हम अपने थ्रोट की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, अपने कंठ की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो सरस्वती माता नाराज़ हो जाएगी, तो हमारे अंदर से बुद्धि चली जाएगी। तो जितनी कम बुद्धि होगी उतनी हम डिवाइन डिसीजन नहीं ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, स्वार्थी बुद्धि एक अलग बात है, एक देवी बुद्धि अलग बात है। मैं अपने वीडियोस में हर बार बोल रही हूँ कि आपको या तो सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए या फिर गणपति जी को दुर्वा लगाने चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि एनहांस होगी। लेकिन ये स्पिरिचुअल बुद्धि की बात कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल बुद्धि की मैं बात कर रही हूँ। तो इससे आप क्या होगा कि आप बैलेंस होगे। और यदि आपको कुछ भी ऐसे थ्रोट चक्र में नेगेटिविटी फील हो और आप बहुत कड़वे शब्द बोले या नेगेटिव बातें करें या फिर आप गाली बोले, तो प्लीज़ आप एक बार सरस्वती माता की मंत्र चैंटिंग करना। सरस्वती माता को बोलना कि सरस्वती माता आपका वास है मेरे थ्रोट में,
प्लीज़ आप वापस आ जाइए, क्योंकि जब भी आप गाली बोलते हैं सरस्वती माता नाराज़ हो जाती है और अपने कंठ से चली जाती है। जितना आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज होगा उतना डीएम के थ्रोट चक्र में भी ब्लॉकेज होगा। और थ्रोट चक्र है वो एक मार्ग है, स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ने का मार्ग है। थ्रोट चक्र से ही आप स्पिरिचुअल जर्नी आगे कर सकते हैं। ओके, तो हो सके उतना ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना। आपके ऊपर साइकिक अटैक भी हो सकती है। और 2024 में बहुत ज़्यादा डीएफ एंग्जाइटी को फील कर रही है, बहुत ज़्यादा डीएफ की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। तो आपको थर्ड चक्र पर वर्क करना, ये डीएम की एनर्जी आप पर भी इफेक्ट कर रही है और आप थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है, साथ ही साथ थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है तो आप दिशाहीन महसूस करते हैं, आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता है। और इसी आप ऐसी लाइफ में आप ऐसे मिसगाइड होते हैं कि आप भटकते रहते हैं। और भटकते हुए इंसान कभी खुद के लिए अच्छा नहीं कर सकता, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा साइन तो यही है कि आपको लाइफ में कहीं चैन नहीं पड़ रहा, आप दिशाहीन महसूस कर रहे, लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहा, लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं। मूड स्विंग्स यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, जो डिवाइन ने दिया है उसके प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करना, और कभी कभी इतना नाराज़ हो जाना कि क्या हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, पल में मूड स्विंग्स हो गए। अभी आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे कि इतनी प्रोग्रेस हुई, ये मिला वो मिला, फिर पल में आप कंप्लेन करने लगोगे कि मेरे तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा, यानी कि मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, पल में खुश पल में दुखी। तो ये सारी साइंस है कि आपकी डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हो रही है। दोस्तों 2023 में भी बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हुए हैं, बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन चैनल भी खोल रहे हैं, अपना पर्पस भी कर रहे हैं। तो ये डीएफ को एक होप मिल रही है। जो डीएफ को ऐसा लग रहा है कि डीएम कभी अवेकन नहीं हो रहे, तो बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन जो चैनल पर आके बता रहे हैं कि हम भी डीएफ से उतना प्यार करते, बट हमारे अंदर रनर एनर्जी की वजह से हम डीएफ को फेस नहीं कर पा रहे थे। तो डीएम की अवेकनिंग होती है, लेकिन डीएम की अवेकनिंग किस डीएम की अवेकनिंग 2023 में हुई थी, जिस डीएफ ने अपने आप पर बहुत काम किया था, जो सब कुछ छोड़कर अपना करियर, अपना काम, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना, बल्कि सब कुछ, किसी की डिमांड नहीं रखनी, ना पैसे की ना किसी और की, कुछ भी नहीं, सिर्फ इनर वर्क पर फोकस किया था। उसको 2023 में डिवाइन ने दिया है गिफ्ट, उसके डिवाइन मस्कुलिन को अवेकन करके। तो 2024 बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। हो सके तो यदि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेना, बाकी पूरा काम इनर वर्क पर करना। और प्लीज़ ऐसा इनर वर्क करने के यानी कि इनर वर्क करते वक्त आप मनी माइंडेड मत होना, पैसों के पीछे मत भागना, क्योंकि डिमोनिक आपको ऐसा करवा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लालच देंगे, डिमोनिक आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगी, तो आप पैसे में स्टक रह जाओगे, सिर्फ पैसा कमाना, इसमें ही आप स्टक रहोगे, तो आप अपना इनर वर्क नहीं कर पाओगे। तो हो सके तो मनी को प्रायोरिटी 2024 में मत देना, जितना ज़रूरत है उतना करना। घर का कर्तव्य निभाना है तो वो भी थोड़ा बैलेंस वे में करना, लेकिन बैलेंस वे में इनर वर्क ज़रूर करना, क्योंकि ये 2024 है, वो डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग का टाइम है और ये प्रीशियस टाइम है। इसको इधर उधर कंप्लेन करने में, शिकायत करने में, ये नहीं वो नहीं, इन सब में बिल्कुल भी वेस्ट मत करना और अपनी मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस रखना, क्योंकि इस पर मस्कुलिन एनर्जी बहुत उभर के बाहर आएगी, क्योंकि डीएम की फेमिनिन एनर्जी बाहर आ रही है। ओके, तो ये साइंस है, आपके डिवाइन मस्कुलिन 2024 में अवेकन होके ही रहेंगे या हो जाएंगे, ये सारे साइंस है। ओके, और मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करना, आपकी दिमाग की हालत ख़राब हो सकती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी हो सकता है। ओके, तो ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा इनर वर्क कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और हो सके तो 2024 में मनी माइंडेड मत बनना, क्योंकि पैसे मिलने के बाद बहुत सारे डीएफ मनी माइंडेड हो जाती है और अपना इनर वर्क छोड़ देती है। तो ये मत करना। ये स्पेशल मैसेज मुझे डिवाइन की तरफ से मिला है, जो मुझे आपको देना है। ये मेरा गाइडेंस बिल्कुल नहीं है, ये डिवाइन की चैनलिंग है, तो इसको सीरियसली ज़रूर लेना। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।